गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास का हमारा प्रकरण आंकलन का माप। आंकलन के माप की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हमें ये जानना अति आवश्यक होता है कि आंकलन क्या होता है। तो जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में हमने पढ़ा कि माप आंकलन है वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान या शिक्षण प्रक्रिया के उपरांत होने वाले अंतिम मूल्यांकन से पहले किया जाने वाला एक ऐसा अनुमान है जिसके द्वारा शिक्षण में होने वाली कमियों को पहचान कर आवश्यक सुधार शिक्षण के दौरान ही तत्काल कर लिया जाए। अब बात जिससे शिक्षण प्रक्रिया है या अधिगम प्रक्रिया है वो प्रभावी बन पाती है। अब हम बात करते हैं आंकलन के माप की। आंकलन के माप की बात करते हैं तो आंकलन का माप मुख्यतया 3 रूपों में किया जाता है। अब आंकलन का माप 3 रूपों में किया जाता है तो ये 3 रूप कौन कौन से हैं ये जानना अति आवश्यक होता है। तो आंकलन का जो माप किया जाता है उसका जो पहला रूप होता है वो है स्व आंकलन। स्व आंकलन। नंबर 2 की हम बात करते हैं जो आंकलन का रूप है तो दूसरा है सहपाठी आंकलन। और नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है शिक्षक आंकलन। अब यहां हम बात करते हैं स्व आंकलन की। और आंकलन का जो पहला रूप हमने लिखा स्व आंकलन। स्व आंकलन ऐसा आंकलन होता है जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला ऐसा मापन है, ऐसा अनुमान है जो विद्यार्थी स्वयं द्वारा लगाया जाता है और उस अनुमान के माध्यम से उसे जो कमियां नजर आती हैं या वो महसूस कर पाता है उन कमियों को वो शिक्षण के दौरान ही दूर कर पाता है, कर लेता है। तो इस प्रकार स्व आंकलन विद्यार्थी के द्वारा स्वयं के द्वारा किया जाता है। इसमें विद्यार्थी आलोचनात्मक ढंग से अपने प्रदत्त कार्य को या अपने अधिगम को देखता है और कमियों को जानने का प्रयास करता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। दूसरा मापन का जो रूप है वो है सहपाठी आंकलन। सहपाठी आंकलन या फिर इसे कहते हैं सहयोगी समूह आंकलन। मतलब विद्यार्थी के जो साथी होते हैं उनके द्वारा किया गया आंकलन या कोई समूह के रूप में विद्यार्थी कोई कार्य कर रहा है तो उसका जो सहयोगी समूह है उसके द्वारा जो आंकलन किया जाता है वो सहयोगी समूह आंकलन या सहपाठी आंकलन कहलाता है। इसमें जो सहपाठी भाग लेते हैं उनके लिए यह आवश्यक होता है कि वो निष्पक्ष रूप से इस आंकलन की प्रक्रिया में वो भाग लें और पूर्ण विश्वास और सहयोग की भावना से पूर्ण होकर वो इस प्रक्रिया में भाग लें और निष्पक्ष तरीके से विद्यार्थी को या अपने सहयोगी को पृष्ठ पोषण प्रदान करें ताकि वो अपने अधिगम में या अपने शिक्षण में सुधार कर पाए। अब बात करते हैं हम तीसरे नंबर की, शिक्षक आंकलन। इसको हम अध्यापक आंकलन भी कहते हैं,
ट्यूटर आंकलन भी कहते हैं, शिक्षण कर्मचारी आंकलन भी कहते हैं। अब इसमें जो शिक्षक है उसके द्वारा आंकलन किया जाता है और इसमें शिक्षक उचित स्थान पर या कहे यथा स्थान पर विद्यार्थी को या जो शिक्षण करा रहा है उस शिक्षक को उचित पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। मतलब उचित स्थान पर उचित पृष्ठ पोषण, मतलब जहां कमियां नजर आती हैं वहां पर नकारात्मक पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है और जहां कुछ अच्छाई नजर आती है तो वहां पर सकारात्मक पृष्ठ पोषण अध्यापक के द्वारा प्रदान किया जाता है। शव आंकलन है शिक्षक के संदर्भ में भी संभव है, क्योंकि शिक्षक जो पढ़ाता है वो स्वयं अपना जो अध्यापन कराता है, पढ़ाने का जो कार्य कर रहा है, शिक्षण करवाता है, तो वो स्वयं अपना मूल्यांकन भी कर पाता है कि मैं जो शिक्षण करा रहा हूं उसमें कहां मुझे असुविधा हो रही है और उस असुविधा को मैं कैसे सुविधा में कन्वर्ट कर सकता हूं, उस कमी को कैसे मैं दूर कर पाऊंगा, कैसे कर सकता हूं। इस तरह वो अपनी कमी को पहचानता है और कमी को दूर करने का प्रयास करता है और शिक्षण प्रभावी बन पाता है और विद्यार्थी के संदर्भ में अधिगम है वो प्रभावी बन पाता है। ये सहयोगी आंकलन, दूसरे नंबर का जो सहयोगी समूह आंकलन या सहपाठी आंकलन की बात कर रहे थे, ये आंकलन जो है सहयोगी समूह या सहपाठी के द्वारा किया जाता है और ये विशेष तौर पर वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारे जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है जिनमें बीएड का कोर्स संचालित किया जाता है उसमें संपूर्ण पाठ योजना को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब अलग अलग कौशलों के अनुसार एक संपूर्ण पाठ को छोटे छोटे कौशलों के अनुसार अनेक भागों में विभाजित किया जाता है। अब उन छोटे छोटे जो कौशलों के अनुसार जो भाग हैं उनका एक एक सीमित कक्षा कक्ष में, मतलब सीमित जो स्टूडेंट जिस कक्षा कक्ष में बैठे हुए हों उसमें या फिर सीमित संख्या में अपने सहपाठी जो बैठे हुए हो सामने, उनके सामने पढ़ाने का अभ्यास किया जाता है और अपनी दक्षता को अर्जित किया जाता है, जिसे हम शिक्षण कहते हैं। तो शिक्षण में साधारणतया या वर्तमान समय में हमें सहपाठी आंकलन देखने को मिलता है, जहां सहयोगियों के समकक्ष अध्यापन का कार्य किया जाता है और सहयोगियों के द्वारा उसमें कमियों को पहचाना जाता है और उन कमियों को प्रशिक्षणार्थी को अवगत करवाया जाता है और अवगत जब हो जाता है प्रशिक्षणार्थी तो वो अपनी कमियों को दूर करता है और अपनी कुशलता को अर्जित कर पाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सब आंकलन विद्यार्थी के द्वारा, स्वयं के द्वारा या शिक्षक के द्वारा किया जाता है। सहपाठी आंकलन सहयोगियों के द्वारा किया जाता है या सहयोगी समूह के द्वारा किया जाता है। शिक्षक आंकलन शिक्षण कर्मचारी या अध्यापक के द्वारा किया जाता है। और इन तीनों रूपों में जो मापन होता है और इस मापन का उद्देश्य होता है शिक्षण प्रक्रिया को या अधिगम प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ बनाना या कहें उसको प्रभावी बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इस प्रकार आज हमने आंकलन का माप जो प्रक्रिया है या उसके माप कैसे होता है आंकलन का, ये हमने आज देखा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।